तो ये जो टूल किट का एक स्क्रू दिशा रवि पकड़ी गई है, जो प्लानिंग करने वाली है टूल किट की रचयिता दिशा रवि, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और झटका लगा है दिल्ली की पटियाला कोर्ट से, जिसमें एप्लीकेशन डाली हुई थी उसने कि जमानत दी जाए और मैं तो निर्दोष हूं और पर्यावरणविद हूं। लेकिन कोर्ट ने यह माना है कि मामला गंभीर है और इसलिए सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर पटियाला कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और मंगलवार को उस पर फैसला सुनाएंगे। अभी इसके पीछे पूरे गिरोह का खुलासा होना बाकी है और उन लोगों का भी खुलासा होना बाकी है कि इस देश में बैठे हुए और कौन कौन लोग हैं। ग्रेटा थनबर्ग और ये दिशा रवि, इसने एक टूल किट बनाई और टूल किट में 2-3 लोग शामिल हुए प्रमुख रूप से, जिसकी फंडिंग धालीवाल ने की। और उसके मंसूबे हैं कि भारत में दोबारा से आतंकवाद को फैलाया जाए। पूरा एक टूल बॉक्स है जो इस देश में आग लगाकर देश को कमजोर करके और चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन की जो प्लानिंग करने वाली है टूल किट की रचयिता दिशा रवि, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और झटका लगा है दिल्ली की पटियाला कोर्ट से, जिसमें एप्लीकेशन डाली हुई थी उसने कि जमानत दी जाए और मैं तो निर्दोष हूं और पर्यावरणविद हूं और आदि आदि करके, और जी पुलिस ने गलत पकड़ा है। और उसके फेवर में काफ़ी कांग्रेस भी खड़ी हुई थी और विपक्ष के कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि इसको गलत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने यह माना है कि मामला गंभीर है और इसलिए सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर पटियाला कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और मंगलवार को उस पर फैसला सुनाएंगे। यानी एक तरह से हम कहें तो 3 दिन की न्यायिक हिरासत दी थी और 3 दिन कम से कम और मिल गए हैं, क्योंकि जो सुनवाई है वो 3 दिन बाद उसका फैसला आने का मतलब है पुलिस को कोर्ट ने बिना कहे 3 दिन और दे दिए हैं। और ये दिशा रवि के लिए झटका है, क्योंकि अब 3 दिन और उससे पूछताछ होगी, जिसमें और कई राज खुलने के चांस हैं। वहीं आपको बताएं कि जो लोग वकीलों की एक फौज खड़ी कर रहे थे, और ऐसे कई वकील हैं जो इस देश में सरकार के विरुद्ध या देश के विरुद्ध कोई काम कर रहा हो तो वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर खड़े हो जाते हैं और पैरवी करने लगते हैं। कांग्रेस पहले ही दिन से ये कह रही है कि दिशा रवि को पकड़ के क्या होगा। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो इतना तक ट्वीट किया कि बिना बंदूक वालों से सरकार डर गई। मतलब एक तरफ से खालिस्तानी मूवमेंट चलाने के लिए खालिस्तानियों के साथ मिलकर ग्रेटा थनबर्ग और ये दिशा रवि, इसने एक टूल किट बनाई और टूल किट में 2-3 लोग शामिल हुए प्रमुख रूप से, जिसकी फंडिंग धालीवाल ने की। और उसके मंसूबे हैं कि भारत में दोबारा से आतंकवाद को फैलाया जाए। उसके लिए उसने पूरी प्लानिंग करी कि एक टूल किट तैयार कराई और उस टूल किट के माध्यम से लोगों को यह बताया गया कि किन किन लोगों को क्या क्या ट्वीट करने हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, किन किन लोगों को वीडियो शूट करने हैं, कौन लोग भाषण देंगे और भाषण में क्या क्या बोलेंगे। उनको बाकायदा स्क्रिप्ट लिख करके दी गई। कुछ लोगों को किताब लिखने का काम दिया गया जो भारत के विरोध में, भारत की संस्कृति और भारत को बदनाम करने की साजिश में शामिल होंगे। और इस तरह से उस टूल के तहत एक पूरा गैंग तैयार किया गया और उस पूरे गिरोह में हर तरह के लोगों को शामिल किया गया। उसमें पत्रकार भी शामिल हैं, उसमें लेखक भी शामिल हैं, उसमें कलाकार भी शामिल हैं जिनको ट्वीट करने तक के पैसे तय हुए। उसमें कलाकारों को शामिल किया गया, कुछ को जिनमें गीत सुनाने हैं, उनको कविताएं पाठ करनी है, मंच से भाषण देना है, लोगों को प्रेरित करना है। जैसे कि दीप सिद्धू, आपने देखा कि उसने किस तरह से मंच पर आकर गाने गाना, पंजाबी, और लोगों का मनोरंजन करने के नाम पर वो मंच पे आया। लेकिन धीरे धीरे उसने भाषण देने शुरू कर दिए और उसके जितने भाषण आप देखोगे वो भारत की सरकार के विरुद्ध और एक तरह से वो सरदारों को उकसाने वाले भाषण थे, जिसमें उन्होंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो एजेंडा है उसको वो उन लोगों के अंदर दिमाग में घुसा सके। और इस तरह से लोगों को तय किया गया। वहीं उसमें आप देखिए कि कुछ वकीलों को भी उसमें जोड़ा गया और उन वकीलों का यही काम है कि यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो वो उसकी पैरवी करेंगे, चाहे कोई भी हो। दंगा ही हो, 26 जनवरी का दंगा हुआ, उसमें बहुत सारे पुलिस वाले घायल हुए, और जब उन घायलों को पकड़ा जा रहा है तो वो वकीलों की पूरी फौज खड़ी है जो उनके केस पैरवी कर रही है। ऐसे कई नेता भी सामने आए जो वो दंगाई पकड़े गए हैं, जब तक नहीं पकड़े गए थे तब तक कह रहे थे वो भाजपा के आदमी हैं,
भाजपा वालों ने तिरंगे का अपमान किया है और किसानों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जब वो जेल में चले गए, दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ लिया, तो जेल के अंदर कंबल लेके जा रहे हैं। भाई आप किसान आंदोलन चला रहे हो, आपका मतलब किसानों से है, तो आप उन बीजेपी वालों के लिए जेल में कंबल क्यों लेके जा रहे हो? मरने दो उनको ठंड में, आपको क्या हमदर्दी है? और जेल में कंबल तो मिलता ही है, लेकिन आपको हमदर्दी इसलिए है, असली बात यह है कि वो आप ही के बीच के हैं, भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। और वो किसान नेताओं के साथ, किसान नेताओं के कहने से जो लोग अपने गांव घर छोड़ के आए, उनके घर वाले पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा तुम्हारे साथ गया था, वो जेल में कैसे है, छुड़वा के लाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो घर मुंह नहीं दिखा सकते। तो राकेश टिकैत जैसे लोग भी कह रहे हैं जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। लेकिन आज स्थिति यह है कि वो घर वापसी जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कैसे घर जाएं। अब ये सारा सिकंजा जब सरकार ने कसा, तो अब उनके पास टीम बी भी है जो इन गिरफ्तारियों पर बोलेगी। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया, तो बोलना शुरू कर दिया कि आप तो निर्दोष लोगों को पकड़ रहे हो। अरे भाई, पुलिस जो है गवाह और सबूत पेश करेगी और कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। कोर्ट में न्यायपालिका पर आपका यकीन होना चाहिए और न्यायपालिका उसको देखेगी कि जो हमारे सामने फोटो, वीडियो, सबूत दिल्ली पुलिस ने पेश किए हैं, ये व्यक्ति ठीक से है भी कि नहीं है। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये आदमी निर्दोष है, पुलिस तो गलत पकड़ के ले आई, तो हाथों हाथ जमानत हो जाती है। हमने बहुत सारे केसों में देखा कि बड़े बड़े अपराधी भी सबूत और गवाहों के अभाव में वो छूट जाते हैं। लेकिन इस कोर्ट में जहां उसको प्रस्तुत किया गया दिशा रवि को, अब आप समझ लीजिए, दिशा रवि गई है, 3 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने ही दी, और उसके बाद अगर उसको जमानत पे आज राहत मिलनी होती जैसी कि उसको उम्मीद थी, तो कोर्ट दे देती कि भाई इसको अवैध हिरासत में रखा है, छोड़ो जल्दी, अभी आज ही छोड़ो। ये तो रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं। ऐसे ऐसे वकील खड़े हैं उसके फेवर में, तो बड़े बड़े वकील खड़े हैं, बड़े बड़े नामी वकील खड़े हैं, लेकिन दिशा रवि को छुड़वा नहीं पाए, क्योंकि कोर्ट भी ये समझ रहा है जो गवाह, जो सबूत, जो दलीलें दिल्ली पुलिस ने प्रस्तुत की है, उसमें कुछ दम है। वो दम कोर्ट ने देखा है और इसीलिए कोर्ट ने ये समझा है कि मामला बहुत गंभीर है। छोटी मोटी बात नहीं है कि इस देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे देश के एक प्रधानमंत्री का शहादत गई है, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी की। इसको कैसे भूल सकते हैं हम? लेकिन हाँ, कांग्रेस भूल गई। कांग्रेस की ही, जो कांग्रेस आई की नींव रखने वाली इंदिरा गांधी, आज ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी उसी को भूल गए कि वो गई क्यों थी। वो हमारे बीच से गई इसलिए थी कि खालिस्तानी आतंकवाद इस देश में पनप रहा था, खालिस्तानी आतंकवादियों ने ही उनकी हत्या करी थी। लेकिन कांग्रेस भूल गई। क्यों? क्योंकि उसको सीट दिखाई दे रही है। सत्ता कुछ ऐसी चीज है कि जिसके कारण इतनी अंधी कांग्रेस हो गई है कि अब उसको अपने ही लोगों की शहादत तक नहीं दिख रही है, और उसको लग रहा है किसी तरह बस सीट मिल जाए। तो सीट मिलने के लिए उसको अगर लग रहा है कि खालिस्तानी मूवमेंट भी दोबारा चलाना पड़े तो चलाएं। इंदिरा गांधी के टाइम में यही हुआ था कि सत्ता पे काबिज होने के लिए दलगत राजनीति की गई और उसमें धर्म के आधार पर लोगों को लड़ा दो, भिड़वा दो और इस देश में अलग खालिस्तान की मांग उठवा दो ताकि तुम्हें वोट मिल जाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? निर्दोष सिख मारे गए। आज यही लोग फिर से दोबारा सक्रिय होने की कोशिश में, क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस खड़ी हो रही है। आज खुलकर सामने आ गया है कि देश का विपक्ष, जिसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जिसको लग रहा है कि मोदी के आगे अब वो जीत नहीं सकते, सारे दल मिलकर के मोदी के विरोध में कई चुनाव लड़ लिए हैं और नतीजा रहा है शून्य। मोदी को हरा नहीं पाए, तो उनको लगता है कि आगे आने वाला जो चुनाव है 2024 में, वो कैसे जाएंगे, कैसे जीतेंगे। और इसलिए उनको लगता है कि एक काम कर लो कि इस देश में लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांटो, लड़ाओ आपस में, और इसलिए एक नई मांग उठवा रहे हैं खालिस्तान की। तो खालिस्तान के विरोध में सिखों में से ही बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जवान जवान बच्चों की, लड़के लड़कियों की वीडियो वायरल है कि भाई आप एक अलग देश की मांग कर रहे हो, खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हो, तो क्या पूरे देश के सिख और पूरी दुनिया के सिख एक पंजाब के अंदर समा जाएंगे? रहोगे उसके अंदर? क्या करोगे अलग देश मांग कर? और इसलिए ये देश विरोधी मांग जो करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह कि इस देश में खालिस्तान संभव नहीं है, ना ये सिखों के भले में है, ये केवल सिखों को बदनाम कराने की एक साजिश है। जैसा कि 80 के दशक में हुआ,
कि पूरी दुनिया में सिखों को शक की नज़र से देखा जाने लगा। हर आदमी ये देख रहा था कि कोई सिख आ गया, कहीं खालिस्तानी तो नहीं है, कहीं आतंकवादी तो नहीं है, क्योंकि उस तरह की घटनाएं लोगों ने की और ये सोची समझी एक प्लानिंग थी। इसके पीछे पाकिस्तान था, पाकिस्तान के पीछे चीन था, जो हमारे जांबाजों को, सिखों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। लोग आज 84 के दंगे की बात करते हैं, लेकिन वो कैसे भूल जाते हैं कि 84 के दंगे के पीछे केवल और केवल कांग्रेस थी। यदि कांग्रेस में राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए उल जलूल बयान न देते और कांग्रेस के टाइटलर जैसे बड़े बड़े लीडर, भगत जैसे लीडर ये खड़े ना होते और ये दंगे को लीड ना करते, तो उतनी मौत ना होती जितनी हुई थी। पब्लिक को बरगला कर दंगे कराना, लड़वाना, निर्दोष सिखों की हत्या करवाना, ये कांग्रेसियों ने किया। किसी भी कांग्रेसी ने सिंगल ने ये नहीं कहा कि ये एक आतंकवादी के द्वारा की गई घटना है, इसमें निर्दोष सिखों का कोई दोष नहीं है। लेकिन हमने देखा कि पूरे देश में किस तरह से कांग्रेसियों के द्वारा नंगा नाच किया गया, कांग्रेसियों के द्वारा निर्दोष सिखों की हत्या की गई। लेकिन आज वहीं कांग्रेस को लोग भूल गए। 80 के दशक में जो लोग रहे, अभी तो उनके बाप दादा जिंदा हैं, जिन्होंने वो अपनी आंखों से मंजर देखा है। मैंने देखा है वो मंजर भयंकर, किस तरह से ये कांग्रेसी लीडर जगह जगह लीड कर रहे थे और वो दंगे हो रहे थे, पब्लिक भड़क गई थी और फिर पब्लिक तो मूर्ख है, पीछे हो लेती है। लोगों को लग रहा था कि हमारे देश की प्रधानमंत्री की हत्या हुई है और मारने वाले ये सरदार हैं, ये खालिस्तान मांग रहे हैं, मारो। तो निर्दोष लोगों का ही कत्लेआम हुआ। जो बड़े बड़े आतंकवादी थे वो भाग गए यहां से और आज विदेशों में बैठे हैं, उनके पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है। तो आज तो वो बड़े बड़े संत बने हुए बैठे हुए हैं कि ये बड़े बड़े दान दाता हैं। तो आम आदमी का नुकसान हमेशा होता है और ये आम आदमी के नुकसान में अब आप देख लीजिए दिशा रवि को, बहुत लोग कह रहे हैं जवान है, 21 साल की है, फलाना है। एक सोच नहीं रहे लोग ये कि आप सोचिए कितनी गहरी एक साजिश है और कितनी भयंकर साजिश है कि देश के युवाओं को, लड़कियों को भी इस देश विरोधी गतिविधि में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बहुत भयंकर साजिश हो रही है कि दिशा रवि के खुलासे से यह खुलासा हुआ है कि ये जितने भी लोग खुलासे में सामने आए हैं टूल किट को लेकर के, ये सब युवा हैं। इसका मतलब यह है कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सोची समझी रणनीति के तहत देश के सरकार के विरुद्ध, देश के विरुद्ध टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के युवाओं को समझना होगा कि दिशा रवि के साथ खड़े होने का टाइम नहीं है, ये दिशा रवि का विरोध करने का टाइम है। ये एक अपराधी है, अपराधी है। और इसलिए उसकी उम्र क्या होती है? कसाब ने, जिसने 26/11 का हमला किया था मुंबई में, युवा ही तो था। तो फिर एक्टिविस्ट तो तब भी खड़े हुए थे। रात को 2-2 बजे कोर्ट खुलवा दी गई थी। फांसी नहीं होनी चाहिए साहब, वो तो एक बेचारा है, वो तो एक युवा है, ये कह करके उस समय भी रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाई गई थी। और पूरी कोशिश इस देश के गद्दारों ने करी कि किसी तरह उसकी फांसी को टलवाया जा सके। तो इस देश में गद्दार बैठे हैं जो खाते इस देश का है लेकिन गाते चीन का है, खाते इस देश का है, सोचते पाकिस्तान की तरह है, खाते इस देश का है लेकिन देश के विरोधियों के साथ हमेशा खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को अब पहचान कर और उनको एक्सपोज करने का समय है। ये दिशा रवि तो केवल एक टूल है, एक हिस्सा है, एक स्क्रू है उस पूरे टूल बॉक्स का। ये पूरा एक टूल बॉक्स है जो इस देश में आग लगाकर देश को कमजोर करके और चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो टूल किट का एक स्क्रू दिशा रवि पकड़ी गई है, अभी इसके पीछे पूरे गिरोह का खुलासा होना बाकी है और उन लोगों का भी खुलासा होना बाकी है कि इस देश में बैठे हुए और कौन कौन लोग हैं जो दिशा रवि की तरह इस टूल किट का हिस्सा हैं। इस पूरे किसान आंदोलन को फर्जीवाड़ा करके और पूरे देश में आग लगाने की साजिश और हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को घायल करने के अपराध में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका खुलासा होना भी बाकी है। और जब तक खुलासा ना हो, मैं कहता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई दिशा रवि और इसके जैसे और जो लोग शामिल हैं टूल किट में, उनके खिलाफ होनी चाहिए। और जो भी लोग इनका पक्ष लें वो देशद्रोही हैं, उन्हें पूरा देश पहचान ले। वंदे मातरम।